उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके जहन में कानून व्यवस्था, क्षेत्रवाद व जातिवाद से भरी राजनीति जहन में आती होगी। गर्मी के दिनों में यहाँ की चिलचिलाती धूप और ठंड जमा देने वाली सर्दी, ये सब तो आम बात है। लेकिन यूपी के बारे में ऐसी खास बातें भी हैं जो शायद आप जानते होंगे। उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य बनाया गया था। यह एक ऐसा राज्य है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। यह राज्य राजनीति से लेकर आर्थिक मुद्दे में भी सबसे आगे रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा की ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट, कानपुर या मिजाज, इलाहाबाद के संगम आदि कारणों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और यहाँ के लोग हिंदी के ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में बनवाया गया था, जिसे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना चिन्ह बना लिया था। संगीत की कई विधाओं का जन्म यूपी में ही हुआ था। अकबर के दरबार के तानसेन और बैजू बावरा ने उत्तर प्रदेश में संगीत कला को एक उच्च स्थान का दर्जा दिलवाया। तबले और सितार का विकास भी इसी राज्य में हुआ था। हालांकि यहाँ के लोग मस्त मौला होते हैं, वह व्यवहार बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक परिवार से ज्यादा काम व्यवहार आता है। एक सर्वे के मुताबिक यूपी के लोग हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। भारत में ठगी जाने वाली जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 जिले हैं और 15 डिवीजन हैं। यहाँ की जनसंख्या हिंदुस्तान के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कई रोचक तथ्य हैं जो आप अब सुनेंगे। कोस कोस पे बदले पानी, 2.5 कोस पे वाणी। यूपी के बारे में यह बात बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर कोस यानी 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बंधी घंटियां लुभाती हैं तो उन्हें देखकर वाव करने से पहले यूपी के बारे में जान लीजिए कि यूपी के एटा जिले की एक गांव जलसेर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेश में भेजा जाता है। हिंदी सिनेमा में आने से पहले भारत में सबसे ज़्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों का जाना माना होता था। हालांकि जब नौटंकी शुरू हुई तो यह बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ एक अश्लील डांस में बदल गई। पिछले कई दिनों सैफई महोत्सव में नौटंकी में ही विवाद हुआ था। करमासा एक भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें पानी है, लेकिन लोग इसका पानी छूने या इस्तेमाल करने से कतराते हैं। उनका मानना है इसे छूने से उनका काम बेकार हो जाएगा। इस नदी के आसपास रुकने वाले लोग भी यहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना बनाने में इसका पानी इस्तेमाल करना होगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवारों में जनेऊ संस्कार का बहुत महत्व होता है। जब यह संस्कार होता है तो लड़के को सिर्फ लंगोट पहनाकर घर से बाहर निकालना होता है और भीख मांगना पड़ता है। एक बार जनेऊ हो जाने के बाद उसे सारी उम्र जनेऊ को धारण करना पड़ता है और हर बार पेशाब जाने से पहले कान के ऊपर चढ़ाना होता है। आज़ादी के कई सालों बाद भी उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब सम्मेलन होता है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं।
ऐसा काम सभी सीनियर्स ऑफिसर की मौजूदगी में होता है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया गया। यूपी के कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी इस शहर से गुजरे तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस की जा सकती है। यहाँ के खेतों में फसल से ज़्यादा फूलों जैसे गुलाब, गेंदा, मेहंदी की पैदावार होती है। पारिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर दूरी पर जो सारी दुनिया में अपनी तरह का अलग वृक्ष है। इस वृक्ष को इसके फूलों के लिए जाना जाता है जो हर दिन अपना रंग बदलते हैं। लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के लिए यह वृक्ष स्वर्ग से आया था। कहने को यूपी की आर्थिक राजधानी कानपुर है, लेकिन कानपुर के पास स्थित उन्नाव में सभी कारखाने लगे हुए हैं। यह देश का सबसे प्रदूषित इलाका है, जहां हर ओर चमड़े की बदबू आती है। यूपी की महिलाएं अपने बेटे की शादी में जाने के बजाय घर पर ही रहकर नकटौरा खेलती हैं, जिसमें वह दूल्हा दुल्हन बनकर एक दूसरे पर जोक्स मारती हैं और कई रस्में अदा करती हैं। कहा जाता है कि संसार में सिर्फ 3 लोग ही अमर हैं, अश्वत्थामा, हनुमान जी और वेदव्यास। माना जाता है कि ये तीनों अमर लोग यूपी में ही हैं। यूपी के कुछ मंदिरों के लिए मानते हैं कि हर दिन ये लोग उन स्थानों पर जाकर पूजा करते हैं। यूपी में भारत की सबसे ज़्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ के कासगंज इलाके में तंबाकू की खेती उच्च स्तर पर होती है और गुरसहायगंज इलाके के हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। यहाँ से सारी दुनिया को इन नशीले पदार्थों को भेजा जाता है। बनारस विश्व का सबसे प्राचीन शहर। कहा जाता है कि एक जमाने में लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा यानी कि संस्कृत में किया करते थे। इसी कारण वहाँ की भाषा और संस्कृति बेहद समृद्ध है। यूपी के कानपुर में होली का पर्व सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा में लठमार होली विश्व में विख्यात है। आगरा का दुनिया प्रसिद्ध ताजमहल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। कहा जाता है कि वह अपनी बेगम से इतना प्यार करते थे कि उनके मरने के 5 दिन के भीतर ही बादशाह का एक एक बाल सफ़ेद हो गया था।